बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश। उनकी जिस तरह से वो फिर से मंत्री बने, तो अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और याचिका में कहा है कि दीपक प्रकाश विधायक या विधान परिषद के सदस्य नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर विधायक को मंत्री बने रहने की 6 महीने की छूट सिर्फ एक बार मिलती है। और आरोप है कि सरकार ने जो है वो दोबारा मंत्री बनाकर उन्हें अतिरिक्त समय देने की कोशिश की है। अब ये मामला केवल एक मंत्री पद का नहीं है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही और सरकार के अधिकारों की परीक्षा भी बन गया है, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये इस पर तो हम लोग पहले भी बात किए थे ना। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। हमने तो कहा था कि जो इनके याचिका करता है राकेश कुमार सिंह, उन्होंने ही ये प्ली दिया था और एक फैसले का, चर्चित फैसले का हवाला दिया था। एसआर चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का इन्होंने हवाला दिया था और उस फैसले में साफ कहा गया है कि 6 महीने की छूट को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर 20 नवंबर को ये पहली बार मंत्री बने तो ऑटोमेटिकली 20 मई को इनका 6 महीने का कार्यकाल खत्म हो जाता है। बिल्कुल। बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें 7 मई को ये दोबारा मंत्री बने। तो 7 मई को दोबारा मंत्री बने तब तो फिर ये कहेंगे कि हम तो अब 6 महीना के लिए फिर हो गए। तो वही उन्होंने कहा था कि 20 नवंबर 2025 से शुरू ही संवैधानिक अवधि, मतलब बिना कोई विधायक रहे हुए या विधान परिषद का सदस्य रहे हुए 20 मई 2025 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में जो नई सरकार है वो पुनर्नियुक्ति के बहाने 6 महीने की अवधि को दोबारा शुरू अगर मान लेती है तो ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है। ये याचिका में उन्होंने स्पष्ट कहा और आज याचिका में साफ साफ आरोप लगाया गया है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का ऐसा इस्तेमाल है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से गैर विधायक को मंत्री के रूप में अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है। वो गैर विधायक है लेकिन उनको मंत्री के रूप में अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है। तो अब तो चूंकि ये मामला कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद बिहार सरकार से पूछा, जब बार बार इस अवधि का आप एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार अगर वो किसी मौका आप कब क्यों दे रहे हैं, एक सवाल तो है। अब रह गई बात कि सरकार इसका क्या उत्तर देती है। एक मीडिया संवाद में सम्राट चौधरी जी से यही सवाल पूछा गया और मैं था वहां, तो सम्राट चौधरी जी ने तो वो जो हवाला देते हैं वो दिए कि अभी तो रह ही सकते हैं, मतलब 7 मई से जो मीडिया संवाद का तारीख था उससे कहे कि इतना दिन तो और अभी रह सकते हैं। मैं भी 5 महीना इतना दिन रहा हूँ, 28 दिन या क्या बताए, किसी सदन के सदस्य के रहे बिना। अब तो सम्राट चौधरी भी रह सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया है कि क्या इसका बार बार पुनर्नियुक्ति के नाम पर इसका उपयोग हो सकता है, क्या ये संविधान की मूल भावना के साथ न्याय होगा, तो सरकार को फिर इसका जवाब तो देना होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं कि वो तब तक मंत्री बने रहेंगे जब तक कि एनडीए की सरकार रहेगी, एनडीए चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी तब तो फिर इनको निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर याचिका को इंटरटेन कर ली सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको इंटरटेन नहीं करती तब तो होता कि भाई चलिए ये पीआईएल को दायर करते ही रहते हैं। लेकिन पीआईएल को गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ले करके सरकार से उन्होंने जवाब तलब भी कर दिया कि बताइए आखिर उनको बार बार बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए ये 6 महीने की अवधि का लाभ आप क्यों देना चाहते हैं। अब तो एनडीए की सरकार बताएगी। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमारी आपसे बात हुई थी, हम लोग बात किए थे इसी प्लेटफॉर्म पर कि क्या स्नेहलता कुशवाहा के बारे में सोचेंगे,
या अपने दल के किसी और व्यक्ति को ये मंत्री पद की जिम्मेवारी देंगे, या केंद्र में वो खुद मंत्री बन जाएंगे, जिस तरह का ऑफर उनको दिया जा रहा है। लेकिन अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सरकार को तो जवाब देनी पड़ेगी इस परिस्थिति में क्यों रखे हुए हैं। और अगर संविधान इसकी इजाजत देता है तो इसीलिए तो मैंने रेफरेंस आपको बताया, ये सब चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, इसी तरह का मामला वहां आया था। और जो कोर्ट के रिमार्क्स थे, उस रिमार्क्स में कहा गया कि नहीं, बार बार इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर बार बार नहीं इस्तेमाल हो सकता है तो शायद दीपक प्रकाश जी पर भी यह लागू नहीं होगा। अब दीपक प्रकाश जी तो यही बात न कह रहे हैं कि चूंकि दोबारे सरकार बनी तो फिर इस 6 महीना के लिए हम अधिकृत हो गए। कोर्ट किस रूप में इसको लेती है, चूंकि कोर्ट में तो कोई भी जज साहब और खास करके सुप्रीम कोर्ट के जो जज वो भी रिमार्क्स देंगे, वो तो सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हाँ वो ये कोर्ट का, चूंकि वो रूलिंग हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वकील जज अगर कोई रिमार्क्स या कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उसको रूलिंग मान लिया जाता है। तो अगर वो कोई ऑर्डर पास किए होंगे और पहले से कोई ऑर्डर इस पर पास ऑलरेडी होगा, उसका रेफरेंस देकर के पीआईएल दायर किया गया है, तो फिर बिहार सरकार को तो निर्णय लेनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का ये है। अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तो फिर दीपक प्रकाश जी के लिए तो एक सवाल होगा। तो अब संभावना तो बहुत तरह की चलते रहती है दिन भर कि कोई एमएलसी को इस्तीफा करा दिया जाएगा, इनको एमएलसी बना दिया जाएगा, फिर उनको बाद में अकोमोडेट कर लिया जाएगा, सरकार ऐसे कर लेगी, सरकार वैसे कर लेगी। तो जो भी सरकार करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नैतिकता का सवाल उठा दिया है, संवैधानिक दायित्वों का सवाल उठा दिया है, संविधान की मूल भावना का सवाल उठा दिया है, देखते हैं बिहार की सरकार इस पर क्या जवाब दे पाती है।